नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं डॉक्टर कुलदीप और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर MKD पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न। अभी तक 2 वीडियोज़ में हमने बात की सिर दर्द के प्रकार, उसके कारण और उनके लक्षणों के बारे में। और पिछली वीडियो में मैंने बात की एक्यूट ऑनसेट हेडेक कैसे पहचानें और उसका तुरंत इलाज लेने के लिए हमने बात की थी। आज हम बात कर ले रहे हैं क्रोनिक हेडेक के बारे में और उसमें डेली और नियर डेली हेडेक। दोस्तों, डेली और नियर डेली हेडेक के अंदर 2 प्रकार होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी हेडेक के अंदर हम बात करें तो ऐसे हेडेक जिसके अंदर डेली 4 घंटे से कम समय तक सिर दर्द रहता है, जैसे क्लस्टर हेडेक होता है। और एक दूसरा होता है जिसके अंदर 4 घंटे से ज़्यादा सिर दर्द रहता है, जैसे माइग्रेन और टेंशन टाइप हेडेक। कुछ अन्य प्रकार भी होते हैं। इसमें से मुख्यतः ज़्यादातर पाया जाता है वो है माइग्रेन और टेंशन टाइप हेडेक। इसमें भी माइग्रेन ज़्यादा मिलता है। और दूसरा सेकेंडरी कारणों में किसी भी रोग के कारण अगर लगातार दर्द रह रहा है, लंबे समय से दर्द रह रहा है, तो वो सेकेंडरी हेडेक हो गया। चाहे प्राइमरी हेडेक हो या सेकेंडरी हेडेक हो, लगातार अगर किसी के सिर दर्द रहता है तो उसके कारण उसकी डेली लाइफ पे इफेक्ट आने लगता है। यहाँ तक कि पेशेंट डिप्रेशन में भी जाने लगता है, तनाव में भी जाने लगता है, क्योंकि उसको एनी टाइम सिर दर्द महसूस होता रहता है। या फिर उसके जो अटैक्स आते हैं, एपिसोड्स आते हैं सिर दर्द के, उसके बारे में पेशेंट को चिंता होने लगती है कि अब दोबारा सिर दर्द होगा, फिर मुझे टैबलेट्स लेनी पड़ेगी, फिर मुझे उतना ही दर्द होगा। और सिर दर्द बहुत भयंकर होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो उसके कारण पेशेंट अंदर से भयभीत रहना शुरू हो जाता है, उसके बारे में चिंतित रहना शुरू हो जाता है। तो कई बार सिर दर्द के साथ साथ तनाव, डिप्रेशन की भी दिक्कत आने लगती है। और कई बार तनाव और डिप्रेशन में हेडेक होने लगता है, टेंशन के कारण हेडेक, जैसे टेंशन टाइप हेडेक बोलते हैं। एक लॉन्ग हिस्ट्री, अच्छे से हिस्ट्री लेते हैं, हेडेक के बारे में पता करते हैं कि कब से है, कैसे है। इससे हमें पता चलता है कि किस प्रकार का हेडेक हो सकता है। क्योंकि इसके इन जो क्रोनिक हेडेक, उसमें बहुत बार जांचें सामान्य आती है। लक्षणों के आधार पर ही पता करना पड़ता है कि किस प्रकार का जो सिर दर्द है और कौन सी दवाई चलेगी। खास बात यह है कि अगर डायग्नोसिस सही नहीं हो तो पेशेंट का सिर दर्द ठीक नहीं होता और पेशेंट अननेसेसरी, अनजाने में बहुत सारी दवाइयाँ खाता रहता है। दोस्तों, ये है हमारे क्रोनिक हेडेक के बारे में। चाहे माइग्रेन हो, टेंशन टाइप हेडेक हो, किसी प्रकार का, जैसे कि वो डायग्नोसिस बनाया। लेकिन अगर किसी को सिर दर्द हो तो सिर दर्द के बारे में जितनी भी हमने चर्चा की है कि सिर दर्द कैसे बताना है, कौन कौन से लक्षण बताने हैं, वो सारी चीज़ें हमें बतानी चाहिए, जिससे कि हम डायग्नोसिस बन के उसका उचित उपचार किया जा सके। क्रोनिक हेडेक के अंदर दवाई लंबे समय तक चलती है, इसलिए सलाह यही दी जाती है कि अगर जैसे माइग्रेन या टेंशन हेडेक या किसी अन्य प्रकार का जो क्रोनिक टाइप का हेडेक है, तो फॉलोअप पे अच्छे से रहें। पेशेंट को जितना टाइम के बाद बुलाया जाता है उस पे जाएं, जिससे कि उसको कंट्रोल किया जा सके या उसका कंप्लीटली उसको क्योर किया जा सके। धन्यवाद।